आपका शहर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। अहम खबर बीजापुर से, जहां दोनों शहीद जवानों के शव को जिला अस्पताल लाया गया है। कुछ नक्सलियों के शव को भी जिला अस्पताल लाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए जिला अस्पताल लाए गए शव मुठभेड़ में ढेर हुए थे 31 नक्सली। 2 जवान भी शहीद हुए हैं। 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। रायपुर में दोनों ही घायल जवानों का इलाज चल रहा है। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है और अफसोस हमने अपने 2 जवानों को खो दिया है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। और 2 हमारे जवान घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। एयरलिफ्ट कर रायपुर अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें लाया गया, जहां पर आला चिकित्सक जो हैं उन पर नज़र बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे दोनों ही घायल जवानों के लिए बेहद ख़ास हैं। उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं कह सकती, पर जो सबसे बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मिल सकती है वो उन्हें दी जा रही है और चिकित्सकों की नज़र है, लगातार निगरानी में है। दोनों घायल जवान, हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, जिस पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने एक बार फिर दोहराया है उसी तारीख को और जल्द ही नक्सलिज्म के ख़त्म करने की बात कही जा रही है। इस मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर हुए। भारी मात्रा में हथियारों, कई चीजें बरामद की गई। ये सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, बताएं क्या है अपडेट? दरअसल देखिए, सुबह से यह मुठभेड़ चल रही थी। अब देर शाम तक यह मुठभेड़ समाप्त हो गई। इस मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए। सभी हार्डकोर नक्सली, वर्दीधारी नक्सली, AK-47 हिंसास, SLR, BGL के गोले, बहुत ही ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सामान वहां से बरामद हुआ है। 2 जवान भी हमारे शहीद हुए। शहीद जवानों को M17 से जिला मुख्यालय बीजापुर लाया गया। वहीं घायल 2 जवान हैं, उनको भी लाया गया है। बाकी किसी भी जवान की कोई कैजुअल्टी की खबर नहीं। दरअसल यह नेशनल पार्क एरिया कमेटी के नक्सली थे, जिसकी सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर एक बड़ा ऑपरेशन निकाला गया था। लगभग 650 जवान इस ऑपरेशन पे निकले थे। महाराष्ट्र और बीजापुर का सीमावर्ती यह इलाका पड़ता है, घना जंगल है। इसी इलाके पर फोर्स निकली हुई थी। इसमें 50 से ज्यादा वहां पर नक्सली थे। 30 नक्सली को मार गिरा करके उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। 10 से ज्यादा महिला माओवादी हैं। संख्या अभी तक ऑथेंटिक नहीं आई है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं, जिनमें बड़ा इनाम था। तो बहुत कुछ अपडेट अभी आना है। कल हो सकता है कि पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद इस बात का खुलासा होगा कि किस तरह के नक्सली जवानों ने मार गिराने में सफलता हासिल की है। जी पंकज, हमारे 2 जवान घायल हैं जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा गया है और 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर सामने आई। 31 नक्सली ढेर किए गए। ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है? दरअसल यह ऑपरेशन को लेकर के अभी भी उस इलाके में सर्चिंग बढ़ाई गई है। हमारी बात बीजापुर के SP जितेंद्र यादव से भी हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन तब तक पूरी तरीके से क्लोजअप नहीं माना जाता है जब तक पूरे जवान जिला मुख्यालय में ना आ जाए। उस इलाके में रीएनफोर्समेंट बढ़ाई गई है और भी जवान सर्चिंग में निकाले गए और जवान धीरे धीरे निकल रहे हैं। कुछ घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से लाया गया है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर भी जिला मुख्यालय लाया गया है। वहां उसे गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी की जा रही है। साथ में जो नक्सलियों के शव हैं उनको भी निकाल रहे हैं जवान। और मैं बता दूं कि ऐसे इलाके में मुठभेड़ के बाद SOP का पालन करते हुए जवान पहुंचते हैं वापस, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि थोड़ी सी भी चूक का नक्सली फायदा उठाते हैं और जवानों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसीलिए जवान बड़ी सावधानी से जिला मुख्यालय की तरफ आ रहे हैं। सवेरे तक ही पूरी पार्टियां वापस हो पाएंगी। जी बिल्कुल। पंकज, बताएं इस मामले पर आधिकारिक बयान क्या है, जो हालिया बयान हो? इस पर अभी तक 31 नक्सलियों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। उनके शव बरामदी की जानकारी है। हाथ में बड़े हथियारों में AK-47, SLR, इंसास और BGL के गोले बरामदी की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई। अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि उस इलाके में और भी नक्सली मारे गए हैं। सुबह तक क्या संख्या बढ़ भी सकती है। जी बिल्कुल। पंकज, 31 जो नक्सली हैं उनके ढेर करने की उन्हें खबर मिली है। क्या अभी तक शिनाख्त को लेकर कोई जानकारी सामने आ पाई है? दरअसल यह नेशनल पार्क एरिया कमेटी में पंचायत चुनाव चल रहा है। मैं बता दूं कि उस इलाके में सिर्फ बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया कमेटी के नक्सली नहीं थे, वहां पर आसपास के जोन के भी नक्सली मौजूद थे। यानी कि कई नक्सलियों को जमावड़ा था। एक बड़ी मीटिंग की सूचना थी और ये पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी बैठक हो रही थी कि किस तरीके से लोकतंत्र में जो है पर्व है चुनाव, इसे बहिष्कार किया जाए। इससे ये पता चलता है कि जिस तादाद पे नक्सली मारे गए हैं, तो हो सकता है कि कुछ नक्सली सुकमा इलाके के हों, कुछ
बीजापुर इलाके के हों, कुछ अलग अलग जगह के नक्सली हैं, इसलिए उनकी शिनाख्त जब चारों ओर या मैसेज फैलाया जाएगा कि हाँ 31 नक्सली मारे गए, उनके 100 की तस्वीरें फैलाने के बाद ही यह पता चलेगा कि ये किस किस इलाके में काम करते थे, किस किस एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सली थे और कितने खूंखार नक्सली थे। पर मुझे यह जानकारी है कि इसमें एक दो ऐसे भी नक्सली मारे गए जिन पर 25 लाख से भी ऊपर का इनाम है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप पंकज, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर सीहोर से, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 युवकों पर हमला किया गया। चाकू से दोनों पर हमला हुआ। अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है। प्रॉपर्टी बेचने के कमीशन को लेकर यह विवाद हुआ। दोनों प्रॉपर्टी ब्रोकरों पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। सीहोर जिले के इंदौर नाका क्षेत्र का ये मामला है। तो सीहोर में जमीन विवाद का ये मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक ने 2 प्रॉपर्टी ब्रोकरों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते दोनों युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रॉपर्टी बेचने की कमीशन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने दोनों पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटनाक्रम में उनके द्वारा जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि उन लोगों ने जमीन के लिए किसी व्यक्ति से पहले जो है कमीशन से समव्यवहार किया था, और जिस व्यक्ति से कमीशन से समव्यवहार किया था उसी व्यक्ति से जो है आज उन लोगों का विवाद हुआ था और उसी व्यक्ति ने उन लोगों को जो है चोट पहुंचाई। हम लोग जो है इसमें डॉक्टर से क्यूरी कराने के बाद जो भी विधि संगत धाराएं हैं उनमें प्रकरण भी पंजीबद्ध कर रहे हैं, और प्रकरण का जो आरोपी है उसको भी हम लोगों ने लक्ष्य में ले लिया है। जशपुर